सभी को नमस्ते, जय हिंद। आपकी स्क्रीन पर अब जो आप देख रहे हैं वो एक शासनादेश है। आप ये सोच रहे होंगे शासनादेश क्यों? ये शासनादेश तो संशोधन को लेकर है, इसका एनओसी के मुद्दे से क्या लेना देना। ये जो शासनादेश है जियो 1656 68/5/2020, ये शासनादेश बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में अब आपको पता चल जाएगा। इसके अंदर दरअसल संशोधन को लेकर जो बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से गाइडलाइंस आई हैं उसको लेकर ही ये शासनादेश है। ये शासनादेश सचिव की रिक्वेस्ट पर भेजा गया है अलग अलग जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा। हुआ ये था कि उनके द्वारा जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो प्रेषित की गई बेसिक एजुकेशन बोर्ड के सचिव को, फिर उन्होंने उनको आगे भेजा बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट को, और उसके बाद उनकी तरफ से ये गाइडलाइंस हमारे सामने आ गई हैं। अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। इसका बिंदु 5 पे चलते हैं। 4 5 नहीं 3 4 5 भाई रुक जा, कहाँ जा रहे हो? भागे भागे फिरते हैं सब लोग। तो ये जो आपकी स्क्रीन पर है बिंदु संख्या 5, इसका बस पॉइंट नंबर 1 देख लेते हैं। ये अनापत्ति प्रमाण पत्र को लेकर है, उसके कारण मतलब अनापत्ति प्रमाण पत्र को लेकर बहुत जगह पर क्या हुआ है कि जो लोग पहले से ही कार्यरत हैं, चाहे वो 68,500 भर्ती हो, चाहे वो 12,460 हो, चाहे 16,448 हो, चाहे 15,000 हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 9,000 हो, कोई भी भर्ती हो, चाहे 72,000 हो, किसी भी भर्ती के अंदर जो दूसरे जिले में पोस्टेड है उनका प्रयास ये है कि वो अपने ही जिले में आ जाएं। अब ये अपने ज़िले में कैसे आ सकते हैं, उसके लिए तरीका है ट्रांसफ़र, दूसरा तरीका है किसी भर्ती के अंदर सिलेक्शन लेना और अपना जिला ले लेना। उसके बाद जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ से रिज़ाइन देके नई वाली जगह पर ज्वाइन कर लेना। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि कुछ डिपार्टमेंट कुछ जिलों के अंदर जो बीएसए हैं उन्होंने क्या किया, एनओसी दे दी, एग्ज़ाम की भी दी, काउंसलिंग की भी दे दी। कुछ जगह पे क्या हुआ, एनओसी दी और वो काउंसलिंग वाले दिन से एक दिन पहले या काउंसलिंग वाले दिन निरस्त करने का उनका आदेश पारित कर दिया गया। अब समस्या ये आती है, कई जगह पर एनओसी वाले लोगों ने कोर्ट में केस करके अब इंटरिम रिलीफ तो ले लिया, यानी उनको एनओसी के ऊपर काउंसलिंग की परमिशन मिल गई, लेकिन अपॉइंटमेंट लेटर मिलने की अभी उनको परमिशन नहीं मिली। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा किया। नॉर्मली जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ ज़्यादा समस्या आई है, वहाँ पर उनके रेजिग्नेशन भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। कुछ लोगों ने कोशिश की कि जहाँ पर वो पहले से ही कार्यरत है वहाँ से रेजिग्नेशन देकर नई जगह पर काउंसलिंग करा लें, क्योंकि भर्ती अब कोर्ट के दर पे से वापस आ चुकी है, ऐसा उनका मानना है। हालांकि अभी केस चल रहे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि सबसे बड़ा केस कट ऑफ वाला मुद्दा था वो फाइनलाइज हो गया है, तो अब उनका मानना ये है कि इस केस के अंदर अब प्रॉब्लम नहीं होने वाली है और वो रेजिग्नेशन देकर भी इस भर्ती के अंदर यानी 69,000 में ज्वाइन करने के लिए रेडी है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम आती है कि एनओसी ले ली, अब उसके बाद आगे क्या, अब ज्वाइन कैसे करें? तो वहाँ पर क्या हुआ है, अब एनओसी को लेकर जब ये गाइडलाइंस आई हैं, कुछ लोगों ने इस पर ध्यान दिया है, कुछ लोगों ने ध्यान नहीं दिया है, कुछ लोग इससे निराश हो गए हैं कि एनओसी को हमें पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया है। कि इसमें साफ साफ लिखा है कि अभ्यर्थी जो शिक्षा विभाग में पूर्व से ही सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं, उसी विभाग में समकक्ष पद के लिए कार्य मुक्त उनको नहीं किया जाएगा, यानी उनको रिलीव नहीं किया जाएगा। उसी पद पर जा रहे हैं जिस पद पर वो हैं, ये मैटर तो आपको पता है। लेकिन इसके बाद जो रीज़न दिया गया है ना, इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। जो रीज़न है ये वाला रीज़न, क्योंकि शिक्षकों का अंतर जनपदीय स्थानांतरण, क्योंकि शिक्षकों को अंतर जनपदीय स्थानांतरण की सुविधा अनुमन्य है। ये क्या हो गया भाई? अंतर जनपदीय स्थानांतरण की सुविधा अनुमन्य है, यानी दे आर अलाउड टू बी ट्रांसफर्ड। उनको ये राइट है, राइट ही कह लीजिए, हालांकि ट्रांसफ़र एक राइट नहीं होता है, बट मतलब उनको ये अलाउड है कि वो ट्रांसफ़र ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं किस भर्ती की, 68,500 भर्ती की। इससे पहले की भर्ती को छोड़ देते हैं। इससे पहले की भर्ती में अब दो तरह की चीज़ें हो गई, एक भर्ती हो गई 68,500 और एक हो गई सब उससे पहले की भर्तियाँ। उससे पहले की भर्तियों के अंदर छोड़ देते हैं। 68,500 के अंदर एक नया प्रयोग किया गया था। यहाँ पर क्या किया गया था, यहाँ पर लिया गया था एक 100 रुपये का एफिडेविट। उस 100 रुपये के एफिडेविट पे क्या मांगा गया कि हम अंतर जनपदीय स्थानांतरण की मांग नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? अब समझ रहे हो मतलब 68,500 में 100 रुपये के एफिडेविट पे आपसे ये लिखवा लिया गया है कि आप अंतर जनपदीय ट्रांसफर की मांग नहीं करेंगे। वहीं पर अब बिंदु संख्या 5 में यह कहा जा रहा है कि आपको ट्रांसफर अनुमन्य है। इतनी बड़ी गलती, समझ रहे हो? इतनी बड़ी गलती भैया कैसे हो सकती है? एक तरफ आप कह रहे हो कि आप ट्रांसफ़र लेने के लिए आपको अधिकार नहीं है, आप ट्रांसफ़र की मांग नहीं करेंगे। जब आप ट्रांसफ़र की मांग नहीं करेंगे तो अपने आप तो 68,500 के अंदर जो आवेदक गया था वो खुशी से दे नहीं रहा था एफिडेविट, लो जी ले लो, मेरा एफिडेविट में ट्रांसफ़र नहीं मांगूंगा। ये तो आपने पॉलिसी बनाई ना, ये तो आपने पॉलिसी रखी। जब आपने पॉलिसी रखी, अब आप उसमें ये कह रहे हैं कि अनुमन्य है। अब सच किसको माने, वो 100 रुपये के एफिडेविट को जो आपने लिया, जो पॉलिसी आपने बनाई, या फिर ये शासनादेश जो आपने दिया है? कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई ना दोनों जगह पे। इससे पहले वाले में अलाउड, ठीक है, इससे पहले वाले में अलाउड है, यानी 12,460, 16,448, 15,000, 10,000, 9,300, 9,700, या उससे पहले की 72,825।
या उससे पहले की, तब से लोग ट्रांसफ़र की बाट जो रहे हैं। अब उनको तो आप कह रहे हैं अनुमन्य है, तो उनको तो आप कह रहे हैं कि अनुमन्य है, तो यू आर नॉट अलाउड टू, कि आप वहाँ से नहीं जा सकते अपने डेस्टिनेशन को छोड़ के। भाई दूसरी तरफ अब क्या हो रहा है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि अनुमन्य है, तो 68,500 वालों को भाई अनुमन्य कब किया आपने? अब यानी आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो कि 68,500 वाले ज्वाइन कर सकते हैं, जो एनओसी वाले आवेदन करने वाले हैं उसमें अगर ज़्यादा बड़ी बात ना बोले तो लगभग 72 से लेकर 75% ऐसे लोग हैं जो 68,500 के हैं, जो ट्रांसफर लेने के इच्छुक हैं। पुराने जो भर्ती के लोग हैं उनमें से 70% लोगों का तो 69,000 में सिलेक्शन ही नहीं हो पाया। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। जो लोग अब केस एनओसी को लेकर लड़ रहे थे, वहाँ पर एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। अब ये कंट्रोवर्सी किस ओर जाती है वो देखना होगा। अब वाकई ये प्रॉब्लम तो है, किस ओर जाएगी, कैसे जाएगी, वो समय बताएगा। अब उनको मौका मिलता है, नहीं मिलता है, अब बीसीसीआई विभाग के अधिकारी को फटकार लगती है, नहीं लगती है, कोर्ट को इसको लेकर क्या स्टैंड रहता है, वो समय के साथ ही क्लियर होगा। आप और हम उस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन एक नई कंट्रोवर्सी, एक नया विवाद खड़ा हो गया है यहाँ पर। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें। लाइक के बिना वीडियो छोड़कर ना जाएं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे इसी तरह का कंटेंट आपको मिलता रहेगा। यदि आपका कंटेंट को लेकर कोई सुझाव है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स के अंदर अवश्य लिखें कि आप किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं और इसके अंदर और क्या चीज़ें आप देखना चाहेंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।